वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट क्लासेज। मैं नितेश कुमार आप लोगों को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। हम लोग आज के क्लास में प्रश्नावली 2.2 जो कि बहुपद चैप्टर का है, इसका प्रश्न संख्या 3 से 10 तक कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 और 2 कंप्लीट किया था। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वह अध्याय अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आज का क्लास बिना किसी समय गंवाए शुरू करते हैं। और आप लोगों को इस चैप्टर का नोट चाहिए या किसी प्रकार का आप लोगों को कोई प्रश्न होगा तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में से किसी पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को उस प्रश्न का या समस्या का समाधान दिया जाएगा। और साथ ही हम जो भी क्लास लेंगे उन सभी क्लास का नोट्स या पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो हम लोग बिना किसी समय गंवाए चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो द्विघात बहुपद दिया गया है, कितना द्विघात बहुपद हम लोग क्या दे दिया गया है, 5x² - 4 - 8x के शून्य को ज्ञात करना है और उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करके बतानी। तो हम लोग प्रश्न को लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न क्या बोला गया है, तीसरा का पहला, px जो है बहुपद कितना दे दिया गया है, 5x² - 4 - 8x। तो अभी थोड़ा सा आप यह नोटिस कीजिए कि यह जो बहुपद दिया गया है यह बहुपद मानक रूप में नहीं है। तो इसको पहले क्या करना होगा, हमको मानक रूप में अरेंज करना होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, इसका शून्य ज्ञात कर पाएंगे। तो इसको हम लोग मानक रूप में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे px = 5x²। यह तो को द्विघात पद हो गया। इससे पहले पर आएंगे तो रैखिक पद। तो देखिए 8x भी माइनस में ही है और -4 का -4 लिख लेंगे। अब हम लोगों को शून्य ज्ञात करना होगा तो वही प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे। मान लेंगे, माना कि px = 0। क्या क्या करना होता है, हम लोगों को मानना होता है। तो px क्या हम लोग मान लिए, 0 मान लिए। अब क्या करना होगा, हम लोगों को जो px है बहुपद वो लिख लेते हैं, 5x² - 8x - 4 = 0। अब देखिए ज़रा गौर से कंसंट्रेट कीजिएगा। तो देखिए गुना करने पर क्या लाना है, अगर 5 में -4 से गुना करते हैं, 5 है और यहाँ पर -4 है, तो 5 में -4 से गुना करते हैं तो आता है -20। क्या आएगा जी, -20 आएगा। तो हम लोगों को यह गुना करने पर लाना है -20, और जोड़ने पर या घटाने पर कितना ला देना है, -8 लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणनखंड तोड़ते हैं। तो अगर आप 20 को गुणनखंड तोड़िएगा तो 1 से 20 तो कटेंगे 20 टाइम्स में। तो अगर हम लोग 1 और 20 को जोड़ते हैं तो भी -8 नहीं आएंगे, या घटाते हैं तो भी -8 नहीं आएंगे। तो 1 और 20 में हम नहीं तोड़ेंगे। 2 से तोड़िएगा 20 को तो 2 दहाई 20। अगर 2 में 10 को घटाते हैं तो -8 आ जाएंगे, और 2 में 10 को गुना करते हैं तो 20 भी आ जाएंगे। तो 2 और -10 में क्या करना होगा, आपको तोड़ देना होगा, क्योंकि 2 में 10 घटाएंगे तब -8 आएंगे। तो हम 2 और -10 में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 और -10 में तोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे हम 5x² + 2x - 10x - 4 = 0। यहाँ पे इसमें 2x है, इसमें एक ही x है, तो हम एक x कॉमन ले लेते हैं। तो बच जाएंगे यहाँ पे 5x + 2। अब दोनों के पास माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। 10 और 4 2 के पहरा में आ जाएंगे, तो माइनस से माइनस कट जाएंगे, 2 से 10 कटेंगे 5 मरतर में, माइनस माइनस प्लस 2 से 4 कटेंगे 2 मरतर में, = 0। अब 5x + 2 दोनों के पास है, तो 5x + 2 हम कॉमन कर लेते हैं। तो 5x + 2, तो अब बच जाएंगे x - 2 = 0। अब हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं तो हम लोग को 2 शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। एक तरफ हम लोग लिख लेंगे 5x + 2 = 0। तो +2 जो है वो बराबर के पीछे है तो प्लस में रहेंगे। अगर बराबर के इसको बाद में कर दीजिएगा तो +2 चले जाएंगे -2 में। तो 5x - 2, क्योंकि 0 में अगर 2 हटाएगा तो -2 ही आ जाएंगे। x = -2, 5 चौकी गुना में था वह चले जाएंगे भाग में। तो हम लोग एक शून्य प्राप्त हो गया, x = -2/5, और एक शून्य यहाँ से हम लोग याद कर लेंगे, x - 2 = 0। तो -2 जो है वह बराबर के पीछे जाएंगे तो +2 हो जाएंगे, यानी कि 0 + 2। तो 0 में 2 जोड़िएगा तो 2 ही आ जाएंगे। तो एक शून्य यह हो गया x = 2, और एक शून्य हो गया x = -2/5। तो हम लोग दोनों शून्य निकाल लिए।
अब क्वेश्चन बोल रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करना होगा। तो इसके लिए हम लोग वही प्रोसेस अपनाएंगे जो कि कल के क्लास में बताए थे। सबसे पहले क्या करना होगा, हमको मान लेना होगा कि माना कि पी एक्स के शून्यक अल्फा एवं बीटा है। ये हम लोग को मान लेना होगा। माना कि पी एक्स के शून्यक अल्फा बीटा है, ये हम लोग को मानना होगा अपने मन से। तो अल्फा बराबर यहाँ पे हो जाएंगे -2/5 और बीटा बराबर हो जाएंगे 2। हम लोग को यहाँ 2 शून्य प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन से हम लोग ए बी सी का मान प्राप्त कर लेंगे। तो ए का मान यहाँ पे अगर देखिएगा तो मानक रूप में से ए और बी और सी का मान निकाल लेंगे। तो ए का मान हो जाएंगे 5, बी का मान हो जाएंगे -8 और सी का मान हो जाएंगे -4। 5 -8 -4 हो जाएंगे ए बी सी का मान। लिख लेते हैं हम ए बी सी का मान। ए का मान हो जाएंगे 5, बी का मान हो जाएंगे -8 और सी का मान हो जाएंगे -4। ए बी सी का मान फाइंड कर लिए। अब हम लोग संबंध की सत्यता जांच करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हम आपको सूत्र बता चुके हैं पहले के क्लासों में, होता है सूत्र -b/a। अब हम लोग अल्फा और बीटा का मान रख लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फा का मान अगर देखिएगा तो -2/5 है। लिख लेते हैं -2/5 प्लस बीटा का मान देखिएगा तो 2 है, इक्वल टू माइनस बी का मान -8 है और ए का मान है 5। अगर इसको हम बट्टा पर का जोड़ करते हैं तो हमारे पास लघुत्तम तो 5 ही रह जाएंगे। तो 5 के पास 5 एक ही मात्रा में आएंगे। तो 2 में -1 से गुना कीजिएगा तो -2 प्लस, यहाँ पे तो कुछ नहीं था, 5 दूनी 10। अगर इसको यहाँ पे देखिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो होगा यह 8/5। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे -2 है और 10 प्लस में है, यानी कि 10 में से 2 हटाइएगा तो 8/5 और यहाँ पे 8/5 पहले से हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। तो देखिए दोनों यहाँ पे बराबर होगा। तो हम लोगों को यह क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। अब हम लोग एक और संबंध ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग इसको साइड लाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सूत्र होता है C/A। तो अल्फ़ा क्या है, -2/5 है। अल्फ़ा लिख लेते हैं -2/5 इंटू बीटा का मान देख लेते हैं। अल्फ़ा का मान -2/5 था, बीटा का मान सिर्फ 2 है। तो यहाँ पे हम बीटा का मान लिख लेते हैं 2। बीटा का मान यहाँ पे 2 कर लेते हैं। उसके बाद क्या था सूत्र C/A। तो C का मान -4 और A का मान अगर प्राप्त कीजिएगा तो A का मान था 5। अब इसको अल्फ़ा इंटू बीटा को अगर सॉल्व करते हैं तो -2 में 2 से गुना कीजिएगा तो -4 आएंगे बाई 5 इक्वल टू -4/5। अब देखिए यहाँ पे भी दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या किए, संबंध बता दिए। यहाँ पे भी यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया। तो इस तरीक़ों से हम शून्यक ज्ञात कर करके और उनके संबंधों को भी सत्यापित कर सकते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है बोला गया है 4x² - 4x - 3, इसका क्या निकलना है हमको, शून्यक। तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। बोला गया है 4x² - 4x - 3। ये हम लोगों को क्या करना होगा, पहले मान लेना होगा यह px इतना के बराबर है। px 4x² - 4x - 3 और यह ऑलरेडी मानक रूप में है। हमको क्या मानना होगा कि माना कि px बराबर 0, यह हम लोगों को मान लेना होगा। तो हमारे पास जो px है इसको लिख लेते हैं। px कितना है, 4x² - 4x - 3 इक्वल टू 0। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा क्या गुना करने पर हमको लाना है 4 में अगर -3 से गुना करते हैं तो आ जाएंगे -12। तो गुना करने पर लाना है हमको -12। आज जोड़ने पर या घटाने पर कितना लाना है, -4 लाना है। तो हम लोग अब 12 को गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 1 से 12 कटेंगे 12 टाइम्स में। अगर हम कोई भी तरफ माइनस लगाते हैं तो 1 में अगर 12 घटाते हैं तो भी -4 नहीं आएंगे, या 1 में 12 जोड़ते हैं तो भी -4 नहीं आएंगे। तो यह तो तय रहा कि 1 और 12 में नहीं टूटेंगे। 2 से 12 को काटिएगा तो 2 छक 12। हाँ, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह होगी कि 2 में अगर हम -6 को गुना कर लेते हैं, 2 में -6 को गुना करते हैं तो -12 आ जाएंगे। और 2 में -6 को घटाते हैं तो -4 भी आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 और -6 में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखना होगा हमको 4x² का 4x²
और 2 प्लस में रखेंगे, 6 माइनस में रखेंगे, 2 प्लस में और 6x माइनस में, तो -4x आ जाएंगे। -3 का -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 है, 2 है, और इसमें 2x है, इसमें एक ही x है, तो हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं और x कॉमन ले लेते हैं। तो 2 से 4 कट जाएंगे 2 टाइम्स में, 2x से 1x कॉमन ले लिए तो 1x बच जाएंगे। प्लस का प्लस, 2x से 2x कट जाएंगे एक मतलब में, दोनों के पास माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 6 और 3 3 के पहरे में आएंगे, तो 3 यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस से माइनस कट जाएंगे, 3 से कटेंगे 6, 2 टाइम्स में 1x का 1x लिख लेते हैं, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 3 से 3 कट जाएंगे एक टाइम्स में इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे दोनों के पास 2x + 1 एक साथ मिल रहे हैं, तो हम लोग 2x + 1 को यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं। तो अगर 2x + 1 कॉमन कर लीजिएगा तो बच जाएंगे, ब्रैकेट के बाहर क्या क्या है, यहाँ पे है 2x, यहाँ पे है -3, लिख लेते हैं 2x - 3 इक्वल टू 0। अब हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो एक तरफ है 2x + 1 इक्वल टू 0। अब 1 प्लस में है, अगर बराबर के हम इधर भेज देंगे तो माइनस में चले जाएंगे, यानी कि 0 - 1। तो यहाँ पे 0 में अगर 1 घटाइएगा तो -1 ही आ जाएंगे, यानी कि हो जाएंगे 2x = -1। अब अगर 2 को भेज दीजिएगा x के उल्टे साइड में तो भाग में हो जाएंगे, यानी कि -1/2 आ गए, एक शून्य। अब इधर देखिएगा तो 2x - 3 था इक्वल टू कितना, 0। -3 को अगर बराबर के इधर भेज देते हैं तो +3 हो जाएंगे, यानी कि 2x 0 के साथ प्लस में चले जाएं, 2x 0 में 3 जोड़िएगा तो 3। अब यहाँ पे x के साथ 2 गुना में है, तो अब इसको उल्टा साइड में भेजिएगा तो भाग में चले जाएंगे, यानी कि x बराबर हो जाएंगे 3/2। तो हम लोग को यहाँ पे 2 शून्य प्राप्त हो गए, एक शून्य हो गए x बराबर -1/2। क्या होगा, एक शून्य x बराबर -1/2 हो गए, और एक शून्य हो गए x बराबर 3/2। यह 2 शून्य हम प्राप्त कर लिए। अब क्वेश्चन को आगे की ओर अगर पढ़िएगा तो फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि आप क्या कीजिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो जैसा हम पहले के क्लासों में या पहले के क्वेश्चनों में संबंध बताए हैं, उस तरीके से आप इनको भी संबंध बता दीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आपसे यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। ये ना क्वेश्चन बोला गया द्विघात बहुपद -3x² - 8x + 4√3 के केवल बोला गया है शून्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका शून्य ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है, √3x² - 8x + 4√3, यह हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया है और बोला गया निकालने के इसका शून्य। तो हम लोग क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा, हमको मान लेना होगा, माना कि px बराबर माना कि px बराबर 0। हमारे पास जो है बहुपद है या px के रूप में है, तो px यहाँ पे पूरा बहुपद को लिख लेते हैं, √3x² - 8x + 4√3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह हो जाएगी कि गुना करने पर क्या लाना है। तो देखिए अगर आप गुना कीजिएगा तो है a का मान √3 है, माइनस नहीं, √3 गुना करना है हमको किससे, 4√3 से। तो √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो सिर्फ निकल जाएंगे 3, अब पहले से 4 है, यानी कि 4 तिहाई 12। गुना करने पर क्या हमको लाना है, 12। क्या लाना है, 12। और जोड़ने पर या घटाने पर लाना है -8। तो अब हम लोग क्या करना होगा, 12 का गुणनखंड तोड़ेंगे। तो अगर आप 12 का गुणनखंड तोड़िएगा तो 1 से 12 कटेंगे 12 मात्रा में, अगर जोड़िएगा तो 13 आएंगे, लेकिन घटाइएगा तो -11 आएंगे या 11 आएंगे। लेकिन हम लोगों को 11 और 13 नहीं लाना है, हम लोगों को 8 लाना है। तो 11, 1 और 12 में तो नहीं टूटेगा, यह तो तय रहा। अगर 2 से 12 को काटिएगा तो 2 छक 12, तो 2 और 6 को हम लोग क्या करेंगे, अगर जोड़ते हैं तो 8 आ जाएंगे, लेकिन हमको लाना है -8। तो हम -2 में -6 को क्या कर देंगे, हम -2 में -6 को जोड़ देंगे। तो -2 में अगर -6 को जोड़िएगा तो -8 आ जाएंगे, और -2 में -6 से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2 छक 12 हो जाएंगे। यानी कि -2 और -6 में इसको क्या कर देना होगा, हमको तोड़ देना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम √3x² - 2x - 6x + 4√3, यह हम लोग क्या कर लिए, तोड़ दिए -2 और -6 में। तो इधर हम लोग x कॉमन ले लेते हैं,
तो अगर x कॉमन लीजिएगा तो बच जाएंगे √3x माइनस x तो कॉमन ले लिए हैं तो 2 बच जाएंगे। अब यहाँ पे पहले से माइनस है तो हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे जी, 2√3 कॉमन ले लेंगे। 2√3 हम लोग कॉमन ले लिए, तो 2√3 अगर कॉमन लिए हैं तो 2√3 से अगर 6 को काटिएगा ना तो यह √3 मरतबे में कट जाएंगे और एक एक्स का एक एक्स, माइनस प्लस माइनस 2√3 से 4√3 को काटिएगा तो यह 2 टाइम्स में कट जाएंगे बराबर 0। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर √3x माइनस 2 है, दोनों ब्रैकेट के अंदर वही है, तो हम लोग √3x माइनस 2 को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। देखिए √3x माइनस 2 तो क्या बच जाएंगे, ब्रैकेट से बाहर एक तरफ है x और एक तरफ है -2√3 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग करके आप आसानी से शून्य निकाल सकते हैं। एक तरफ है माइनस सिर्फ √3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक तरफ है x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब दोनों को अगर शून्य ज्ञात कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएंगे -2 जो है वह बराबर के इधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 0 + 2। अब 0 में 2 जोड़िएगा तो ऑफकोर्सली 2 ही आएंगे, तो √3x बराबर 2। अब x के साथ √3 जो है वह गुना में है तो बराबर के अगर इधर भेजिएगा तो भाग में, यानी कि 2/√3। एक शून्य क्या होगा, अब x के साथ जो है 2√3 माइनस में है तो अगर बराबर के इसको इधर भेजिएगा तो 0 के साथ प्लस में हो जाएंगे, यानी कि 2√3। तब 0 में जो है 2√3 जोड़िएगा तो 2√3 ही हो जाएंगे, यानी कि हम लोग को यहाँ पे 2 शून्य प्राप्त हो गए। एक शून्य हो गया x बराबर 2√3 और एक शून्य हो गया x बराबर 2/√3। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन के जो बोल रहा था शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग शून्य ज्ञात कर लिए। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² + 3x - 6 के शून्यक हो तब निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो यहाँ पे अल्फा और बीटा बहुपद कितना के 2x² + 3x - 6 के शून्यक बोला गया है, तो हम लोग को यह पता करना होगा, ठीक है ना, कि जो शून्यक है ना वह शून्यक का मान क्या क्या आएगा, यानी कि अल्फा और बीटा का मान क्या क्या आएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या दे दिया गया है, px = 2x² + 3x - 6, ये हम लोग को क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया। अब बोला गया है कि इसके शून्य कितना कितना है, अल्फा एवं बीटा है। तो अल्फा और बीटा की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे इसके शून्य कितना कितना हमको क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन के आधार पर इसके शून्यक है अल्फा एवं बीटा। तो पहला बोला निकालने के लिए मान α² + β²। तो देखिए हम बिना शून्यक निकाले भी इन सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग को इसके लिए पूरा सूत्र याद रखना होगा। तो पहला में क्या बोला निकालने के लिए, α² + β²। तो हम लोग α² + β² का मान निकालते हैं, α² + β², यानी कि a² + b² के सूत्र पर इसको तोड़ देंगे। तो a² + b² का सूत्र क्या होता है, a + b² - 2ab, यानी कि a की जगह पर अल्फा, b की जगह पर बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल अगर पता कीजिएगा तो शून्यकों का योगफल क्या सूत्र होता है, -b/a। तो यहाँ पे b का मान तो 3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं -3, क्योंकि सूत्र होता है -b/a, और a का मान 2, यानी कि -3/2 का होल स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा यानी कि c/a। तो c का मान अगर देखिएगा तो -6 हो जाएंगे, यही ना c का मान होंगे, और a का मान 2, तो 2 से तो 2 कट जाएंगे। अब -3/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पे 6। तो अब इसको बटा पर का जोड़ कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएंगे लघुत्तम तो आ जाएंगे 4, 4 के बारे में 4 एक ही मरतबा रहेंगे, यानी कि 9 एकम 9, 6 चौका 24, तो 24 9 33/4, यह होगा हम लोगों को पहला का मान 33/4, यानी कि यह α² + β² का मान निकाल लिए। अब क्वेश्चन नंबर इसी में 2 बोला गया है कि α² + β² + अल्फा बीटा का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है जी, α² + β² + अल्फा बीटा। तो हम लोग α² + β² का पहले मान निकाल चुके हैं, उसमें केवल अल्फा प्लस बीटा जोड़ना होगा।
चलिए हम लोग याद कर लेते हैं दूसरा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। दूसरा क्वेश्चन में इसी में बोला गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो मान निकाले हैं, कितना आया है 33/4 प्लस अल्फा बीटा। तो आप गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे आया था, यहाँ पे अल्फा बीटा का मान देखिएगा, तो अल्फा बीटा का मान -6/2 है। तो हम लोग अल्फा बीटा का मान यहीं पे पुट कर देते हैं, -6/2 लिख लेते हैं। तो अल्फा बीटा का मान कितना है -6/2, -6/2। तो फिर यह कटेंगे 3 टाइम्स में, तो 33/4 33/4 प्लस माइनस माइनस 3 का 3। अब इसको बट्टा पर काम घटाव कर लेते हैं, तो यहाँ पे लघुत्तम तो 4 ही रह जाएंगे। तो 33 का 33 घटाओ 4 तिहाई 12, अगर आप 33 में से 12 घटाइएगा तो हो जाएंगे 21/4। तो इस तरीक़े से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का ही मान निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका हम सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। यह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 दे दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी लगाना होगा। इसके पास 2 अल्फा है, इसके पास 1 अल्फा है, तो 1 अल्फा हम कॉमन ले ही सकते हैं। इसके पास 1 बीटा है, इसके पास 2 बीटा है, तो 1 बीटा कॉमन ले ही सकते हैं। तो यहाँ पे 1 अल्फा बच जाएंगे, प्लस यहाँ पे अल्फा बीटा कॉमन ले लिए तो 1 बीटा बच जाएंगे। अब अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा जैसा कि आपको थोड़ा देर पहले पता होगा कि कितना आया था, -6/2 आया था, इंटू अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a। और -b/a हम लोग यहाँ पर निकाले थे पहला में, -b/a कितना आया था, -b/a देखिएगा तो -3/2 आया था। ठीक है, तो हम लोग उसी को रख लेते हैं -3/2, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -3/2, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -3/2। अब इसको हमको क्या करना होगा, गुना करना होगा, क्योंकि इंटू में ही ना है। तो माइनस माइनस कट जाएंगे, 6 तिहाई 18 और 2 दूनी 4, यानी कि 18/4 निकल गए क्वेश्चन नंबर तीसरा का मान। अब इसी क्वेश्चन में देखिएगा तो आगे चौथा बोला गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। चौथा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो देखिए इसका आपको नॉर्मली हम सूत्र बताते हैं, सूत्र होता है -b/c। अब कैसे होता है उसको आपको हम समझाना चाहते हैं। अल्फा अगर बीटा का लघुत्तम लीजिएगा तो अल्फा बीटा हो जाते हैं, तो अल्फा से अल्फा कट जाएंगे, तो एक में बीटा से गुना कीजिएगा तो बीटा, बीटा से बीटा कट जाएंगे, तो एक में अल्फा से गुना कीजिएगा तो अल्फा। अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि -b/a, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो a से a कट जाएंगे तो क्या -b/c ही ना बचेगा। तो -b का मान अगर देखिएगा क्वेश्चन में, तो -b का मान कितना था, तो देखिए क्वेश्चन में हम आपको दिखाते हैं -b का मान यहाँ पे था, ठीक है 3, और c का मान था -6। तो लिख लेते हैं हम, यहाँ पे सूत्र माइनस है, तो b का मान हम माइनस का माइनस, b का मान 3 और c का मान -6। तो 3 और 6 को काटिएगा तो यह कटेंगे 1/2 टाइम्स में। तो ये 1/अल्फा और 1/बीटा का मान कितना आ गया जी, 1/2 आ गया। अब प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाले हैं, कितना आया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 33/4 आया है। तो हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान रख लेते हैं 33/4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 33/4, और यह जो है अल्फा बीटा भाग में ऊपर जाकर तो पलट जाएंगे गुना में। तो अल्फा बट्टा बीटा यानी कि हम याद कीजिए, आपको थोड़ा देर पहले निकाल के देखे, यहाँ पे अल्फा बीटा का मान कितना आया था जी, तो -6/2 आया था। अब यह ऊपर जाके पलट जाएंगे तो हो जाएंगे -2/6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 से 6 कट जाएंगे 3 मरतर में, और 3 से अगर हम 33 को काटेंगे तो यह कट जाएंगे 11 मरतर में, यानी कि माइनस का माइनस 11/4। यह हो गया आपको किसका मान, अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा का मान -11/4। अब देखिए इसी में आगे क्वेश्चन फिर बोला गया है अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का मान हम लोग भी ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, बिना शून्य ज्ञात किए भी। ठीक है, छठा क्वेश्चन में बोला गया अल्फा माइनस बीटा। देखिए हम ज्ञात करते हैं अल्फा माइनस बीटा का मान। छठा में बोला गया है अल्फा माइनस बीटा, छठा में बोला गया है अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा को हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे क्या दिमाग लगाना होगा, ट्रिक लगाना होगा। हम लोग ज्ञात कर लेते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिएगा तो हो जाएंगे a² प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab। यह क्या होता है जी? ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया था जी? 33/4 आया था, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो 2 अल्फ़ा बीटा यानी कि कितना आया था? -6/2 ही ना आया था जी। तो 2 से 2 अगर कट जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 33/4 माइनस माइनस प्लस 6, अगर बट्टा पर का इसका जोड़ कीजिएगा तो लघुत्तम तो 4 ही आ जाएंगे। तो 33 प्लस 6 चौका 24, अगर 33 को 24 में जोड़ दीजिएगा तो वहाँ पे हो जाएंगे 57/4। तो यह किसका मान निकल रहा है? यह मान निकल रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का मान। ये हम होल स्क्वायर में कर रहे हैं, अगर स्क्वायर हटाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? रूट चढ़ जाएंगे, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा रूट हो जाएंगे 57/4। अब अगर रूट को तोड़िएगा तो 57 में से तो कुछ नहीं निकलेगा, तो 57 का 57 और 4 में से निकल जाएंगे 2। ठीक, तो यह होगा अल्फ़ा माइनस बीटा का मान। ठीक है, हमारे पास 7वां क्वेश्चन यह बोला गया है अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू याद करने के लिए हम लोग को ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाना होगा। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या कहता है? ए प्लस बी का होल क्यू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ना फॉर्मूला हम लोगों को जो है ना 9th क्लास में बताया गया है, उसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पुट करके तब निकाल रहे हैं। अब ए प्लस बी का क्यू है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का हम लोग पहले से सूत्र जानते हैं, -b/a होता है। तो अगर क्वेश्चन को देखिएगा तो क्वेश्चन में बी का मान कितना आ जाएंगे? सिर्फ 3 और ए का मान 2। तो हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान लिख लेते हैं, यानी कि -b/a। तो बी का मान हो जाएंगे 3 और ए का मान 2, तो माइनस बी का मान 3 और ए का मान 2, इसका होल क्यू। उसके बाद अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम एक साथ कर लेते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आया था 33/4 माइनस अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा यानी कि सी बटा क्या होता है? ए होता है। तो हम लोग सी का मान लिख लेते हैं -6 बाई ए का मान 2। इसको हम क्या मीडियम ब्रैकेट ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे छोटा ब्रैकेट पहले से है। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए, अगर -3/2 का क्यूब कीजिएगा तो माइनस का क्यू तो माइनस ही रह जाएंगे, 3 3 9 27, 2 चौके 8, माइनस माइनस प्लस। अब इसको बट्टा पर का अगर जोड़ कीजिएगा तो 4 2 का लघुत्तम 4, 33 का 33 प्लस 2 के 12 में 4 2 बढ़ते रहेंगे, यानी कि 6 दूनी 12। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएंगे यहाँ पे -27/8 का -27/8 लिख लीजिए, इंटू 33 में 12 जोड़िएगा तो आ जाएंगे 45/4। अब अगर काटिएगा, ठीक है, तो 4 से 27 तो नहीं कटने वाले हैं, है ना, 8 से 27 कटने वाले हैं। तो हम लोग 27 को 45 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो हो जाएंगे 7 बचे 35 हासिल 3, 7 चौका 28 3 31, 10 41 के 1 हासिल 4, 4 दूनी 8 4 12, यानी कि -1215/8 चौका 32। तो इस तरीके से हम ए क्यू प्लस बी क्यू का मान भी क्या कर लिए? फाइंड कर लिए। 8वां क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया है? अल्फ़ा स्क्वायर बट्टे बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर बट्टे अल्फ़ा। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा? हम लोग बट्टा पर का जोड़ करना होगा, यानी कि अल्फ़ा बीटा का लघुत्तम लीजिएगा तो अल्फ़ा बीटा ही रह जाएंगे। बीटा में बीटा से गुना की, बीटा में बीटा से कट जाएंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा बच जाएंगे। अल्फ़ा में अल्फ़ा स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो अल्फ़ा क्यू प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएंगे, बीटा बच जाएंगे। बीटा में बीटा स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो बीटा क्यू हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा ऊपर? अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का -1215/32। तो इसी मान को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं, लिख लेते हैं अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू की जगह पे -1215 और बट्टा अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि -6/2। अब यह जा करके पलट जाएंगे, या इसको काट दीजिए, -6/2 कटेंगे 3 मरतर में, यह भी माइनस माइनस प्लस। 3 से 1215 को काटिएगा तो 3 चौका 12, 1 है, 3 के बाद हम 1 नहीं जाएंगे 0, 3 5 15, यानी कि होगा 405।
तो इस तरीक़ों से हम क्वेश्चन नंबर 4 के सभी प्रश्नों को हल कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अगर मेरे द्वारा बताया गया बात आप लोगों को समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य ही कीजिएगा। इसी तरीक़ों से क्वेश्चन नंबर 5 में आपका बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम नहीं बता रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास यह बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्य का क्वेश्चन के आधार पर अल्फा बीटा दिया गया बहुपद का शून्य का और अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दिया गया है। अल्फा माइनस बीटा का मान हम लोगों को एक क्वेश्चन के आधार पर दे दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का भी स्क्वायर इक्वल टू 1 का भी स्क्वायर। जो मान दिया गया था उसका वर्ग कर दिए हैं। अब यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यह फार्मूला हम लिख लिए हैं, इक्वल टू 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रह जाएंगे। अब फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे है तो हम लोग इसको फिर फार्मूला अलग लिख लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए हम लगा सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, और पहले से माइनस 2 अल्फा बीटा है क्वेश्चन में यहाँ पे, इक्वल टू 1। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा का हम एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, होल स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा मिल करके हो जाएंगे माइनस 4 अल्फा बीटा, इक्वल टू 1 का 1 कर लेते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि सूत्र हो जाता है माइनस बी बटा ए। तो क्वेश्चन के आधार पर देखिएगा तो ए का मान अगर देखिएगा तो ए का मान 1, बी का मान के और सी का मान 12। तो अल्फा प्लस बीटा का मान लिखना था यानी कि माइनस बी बाई ए। तो बी का मान तो के यहाँ पे है तो हम लोग के लिख लेते हैं, यानी कि हो जाता है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बोला गया है तो माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी का मान था के बाई ए का मान था 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की बात कीजिएगा तो हो जाता है सी बाई ए। तो सी का मान देख लीजिए, सी का मान हो जाएंगे 12 और ए का मान तो 1 ही हो जाएंगे, यानी कि 12 बाई 1 यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, सी बाई ए है तो 12 बाई 1 इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस के का स्क्वायर कीजिएगा तो के ही रह जाएंगे, 12 चौका 48 बराबर 1 का 1 माइनस 48 को अगर बराबर के इधर भेजिएगा तो प्लस 48 हो जाएंगे। तो के स्क्वायर बराबर 1 प्लस 48, तो 48 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 49 हो जाएंगे। स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर बैठा दीजिए, और स्क्वायर को अगर बराबर के इधर भेजते हैं तो रूट में चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएंगे कि इक्वल टू रूट अंडर 49। अब रूट 49 को तोड़िएगा तो हो जाएंगे प्लस माइनस 7। तो के का मान हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, के का मान हम लोगों को ज्ञात हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 7। यह हो गया बीटा स्क्वायर, दोनों शून्य का वर्ग हो गए, इसका योग कितना दे दिया गया है, 40 दे दिया गया है। तो हम लोग को बोला निकाल करके बताने के लिए कि का मान, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग सूत्र के रूप में तोड़ेंगे तो हो जाता है इसका सूत्र अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 40। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बटा ए, तो माइनस और बी का मान पहले से माइनस 8 है तो हम माइनस बाहर लिख लेते हैं सूत्र में का, और बी का मान तो माइनस 8 दे दिया हुआ था बट्टा क्या यही था। तो ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, इसका क्या चीज़ यहाँ पे होल स्क्वायर लिखना होगा, तो हम लोग होल स्क्वायर बैठा देते हैं। तो इसको फिर एक अलग से ब्रैकेट में घेर लेते हैं बिकॉज पूरा का होल स्क्वायर होगा, माइनस 2 अल्फा बीटा यानी कि सी बाई ए। तो सी का मान अगर देखिएगा तो के है, ए का मान देखिएगा तो 1 होगा, इक्वल टू 40 का 40। तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब अगर आप 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे 8 8 64 माइनस 2 के का 2 के इक्वल टू 40। अब 40 को भेज देते हैं घटाव में और 2 के को भेज देते हैं इधर हम प्लस में, 64 का 64 अपने जगह पर ही रहने देते हैं और माइनस 2 के को भेज देते हैं बराबर किधर जाएंगे तो प्लस 2 के हो जाएंगे, और 40 को अगर भेजिएगा तो यह चले जाएंगे माइनस में। अब 64 में से 40 घटा दीजिएगा तो आ जाएंगे 24, 64 में से 40 घटा दीजिएगा तो आ जाएंगे 24 इक्वल टू 2 के साथ 2 गुना में है तो यह पलट कर चले जाएंगे भाग में, तो यहाँ पे हो जाएंगे 24 बटा 2 इक्वल टू के।
अब 2 से 24 को काटिएगा तो यह कटेंगे 12 टाइम्स में, तो के का मान यहाँ पे आ गए 12। तो हम लोगों को क्वेश्चन बोला था के का मान निकालने के लिए, तो के का मान हम लोगों ने निकाल दिया 12। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास यह बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8, के शून्यक अल्फा बीटा है। क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे, तो हम लोग 2 शून्यक अपना मन से मान लिए हैं कि अल्फा एवं बीटा है। अब देखिएगा प्रश्न में क्या दिया गया है कि दोनों शून्यक जो है वह एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्रश्न से शून्यक जो है वह एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा जो है ना वह बीटा के व्युत्क्रम है, यानी कि 1/बीटा। इसका मतलब हो गया कि शून्यक जो है वह एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अब बीटा जो है वह क्या है, भाग में है। तो अगर इसको पीछे कीजिएगा तो हो जाएंगे अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अब अल्फा बीटा का सूत्र क्या हो जाता है, C/A। तो C का मान क्वेश्चन से अगर फाइंड कीजिएगा तो यहाँ पे A का मान तो हो जाएंगे, A का मान A² + 9। B का मान अगर ज्ञात कीजिएगा तो B का मान हो जाएंगे 13 और C का मान ज्ञात कीजिएगा तो C का मान हो जाएंगे 6A। कितना हो जाएंगे, C का मान 6A। तो अल्फा इंटू बीटा था यानी कि C/A, तो C का मान 6A, A का मान A² + 9। दोनों को हम लिख लेते हैं, C का मान 6A, A का मान था A² + 9 इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या चीज़ का मान बोला निकालने के लिए, क्वेश्चन बोला मान कि A का मान आप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे समझिए, अब A² + 9 जो है वह भाग में है, तो अगर इसको बराबर के उधर भेजिएगा तो एक के साथ गुना में हो जाएंगे, यानी कि 6A जो है वह एक के साथ गुना में चले जाएंगे। A² + 9 एक के साथ गुना करेगा तो A² + 9 ही रह जाएंगे। अब 6A क्या चीज़ में है, प्लस में है। अगर बराबर के हम इसको इधर पलटाते हैं तो चले जाएंगे माइनस में, तो यहाँ पे हम पलटा देते हैं और तब लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इधर तो आ गया 0। A² - 6A + 9 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो गुना करने पर लाना है हमको 9 और जोड़ने पर या घटाने पर लाना है -6। तो यहाँ पे हम लोग 9 का गुणनखंड करेंगे, तो 9 का गुणनखंड करने पर देखिए A को 9 से गुना कीजिएगा तो 9 ही आएंगे, तो A को 9 से घटाइएगा तो भी आपको 6 नहीं आएंगे, या जोड़िएगा तो भी 6 नहीं आएंगे। तो यह तो तय रहा है कि 1 और 9 में नहीं टूटेंगे, दूसरे तो 9 नहीं कटेगा। अगर 3 से काटिएगा तो 3 तिहाई 9, तो 3 को 3 से अगर जोड़िएगा तब 6 आ जाएंगे, लेकिन -6 लाना है तो हम दोनों तरफ माइनस कर देते हैं। तो -3 में अगर -3 जोड़िएगा तो -6, और -3 को -3 से गुना कीजिएगा तो आ जाएंगे सिर्फ 9। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको -3 और -3 के रूप में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम A² - 3A - 3A + 9 इक्वल टू 0। अब इधर देखिएगा तो इसमें 2A है, इसमें एक ही A है, तो एक A कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा A - 3। शुरू में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3 और 9 है तो 3 और 9 3 के पार हमें आएंगे, तो -3 से -3, इसमें से 3A है तो -3 तक कट जाएंगे, तो सिर्फ A माइनस प्लस माइनस, अब 3 से यह 9 3 टाइम्स में कटेंगे इक्वल टू 0। अब A - 3 दोनों जगह पर है तो A - 3 को कॉमन ले लीजिए तो बच जाएंगे, फिर यहाँ पे बाहर ब्रैकेट के बाहर एक है A, एक है -3, यानी कि A - 3 इक्वल टू 0, या A - 3 है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो A - 3 को अगर अलग कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएंगे A - 3 इक्वल टू 0, इधर भी A - 3 इक्वल टू 0। तो दोनों समान ही है, यानी कि दोनों शून्य हमारे पास क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे। तो -3 जो है वो बराबर के इधर जाएंगे तो +3 हो जाएंगे। तो अगर हम 0 में 3 जोड़ेंगे तो A का मान कितना आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। और हमको क्वेश्चन बोला था A का मान ज्ञात करने के लिए, तो A का मान हम लोगों को क्या आ गया, 3 ही आ गया। अब दोनों A का मान कितना होंगे, 3 ही होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 8वां का। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यह कह रहा है कि यदि बहुपद A² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है। शून्यकों का गुणनफल यानी कि हम लोगों को अल्फा इंटू बीटा का मान दे रहा है, अतः बोला निकालने के लिए A। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि बहुपद A² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है, तो हम लोग को मान लेना होगा, माना कि AX² - 6x - 6 के
शून्यक शून्यक अल्फा बीटा है। ये हम लोग क्या कर लिए अपना मन से मान लिए अल्फा बीटा है। तो अब क्वेश्चन क्या बोला गया है कि शून्यकों का गुणनफल 4 है। तो यहाँ पे लिखना होगा प्रश्न से अल्फा इंटू बीटा बराबर 4। अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बाई ए, तो यहाँ पे हम सी बाई ए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सी का मान देखिएगा, तो सी का मान कितना हो जाएंगे इसमें -6, ए का मान ए, तो -6/ए हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं -6/ए इक्वल टू 4। अब अगर हम ए को भेजते हैं उधर तो गुना में और 4 को इधर भेजिएगा तो भाग में, तो हो जाएंगे -6/4 बराबर ए। 6 और 4 दोनों 2 के पावर में आ जाएंगे। 2 के पावर में 6 काटेंगे 3 मरतब में और 4 काटेंगे 2 मरतब में, यानी कि यहाँ पे ए का मान आ जाएंगे -3/2। हम लोगों को ए का मान बोला था निकालने के लिए क्वेश्चन, ए का मान हम ज्ञात कर लिए। अगर क्वेश्चन नंबर 3 यह बोल रहा है हमारे पास क्वेश्चन कि यदि x + a बहुपद x² + 2ax + 5x + 10 का गुणनखंड है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चूँकि आप समझिए यहाँ पे x + a जो है वह दिया गया बहुपद का क्या है गुणनखंड है। दिया गया बहुपद का गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो यह दिया गया बहुपद से पूरा पूरा क्या होगा विभाज्य होगा। इसीलिए x + a बहुपद को पूर्णतः विभाजित करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। और जब पूर्णतः विभाजित कर लेगा, ठीक है, तो शेषफल कितना आएगा 0। तो हमारे पास भाजक कितना दे दिया गया है x + a ही दे दिया गया है। भाजक कितना दे दिया गया है लिख लेते हैं, भाजक बराबर x + a, x + a। अगर इसका शून्य ज्ञात करना होगा तो मान लेना होगा px बराबर 0, px = 0। तो भाजक कितना दे दिया गया है x + a = 0। अब अगर प्लस ए को बराबर के इधर भेजिएगा तो -a हो जाएंगे, यानी कि x बराबर 0 घटाओ a। अब 0 में अगर a घटाइएगा तो -a आ जाएंगे। तो यह क्या होगा जी, हम लोगों का भाजक का शून्य निकल गया। और यह अगर हम बहुपद में रखते हैं तो बहुपद से क्या हम लोगों को निकल जाएगा a का मान निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, यह पूरा पूरा गुणनखंड था। तो हमारे पास px कितना दे दिया गया है, px = देख लीजिए px कितना दे रहा है 2x² + 2ax + 5x + 10। लिख लेते हैं यहाँ पे px की जगह पर 2x² + 2ax + 5x + 10। अब हम लोगों को x का मान कितना आया था -a, तो x की जगह पर रख लेते हैं -a। तो -a रखने के बाद अब हम लोगों को क्या करना होगा, इसके बराबर में 0 रखना होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग भाजक का शून्य निकाले हैं, तो यह दिया गया बहुपद को भाग देगा तो पूरा पूरा शेषफल तो शून्य आएगा। तो 2x की जगह पर -a का स्क्वायर + 2a, x की जगह पर -a रख देंगे + 5x की जगह पर रख लेते हैं -a + 10 = 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -2a का स्क्वायर कीजिएगा तो 2a² हो जाएंगे, क्योंकि -a को 2 बार गुना कीजिएगा तो +a ही आ जाएंगे। प्लस माइनस 2a में a से गुना कीजिएगा तो 2a² प्लस माइनस 5 में a से गुना कीजिएगा तो 5a + 10 = 0 था, तो बराबर हम 0 कर लेते हैं। +2a² -2a² कट गए तो यहाँ पे आ जाएंगे -5a + 10 = 0। तो हम लोग क्या करते हैं 10 को बराबर के उल्टा साइड में कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे -5a का -5a प्लस 10 जो है वो पीछे जाएंगे तो -10, माइनस से माइनस कट जाएंगे, 5 को भेज दीजिए भाग में तो हो जाएंगे 10/5। अगर काटिएगा तो पूरा पूरा या 2 टाइम्स में निकल जाएंगे, यानी कि ये का मान हम लोगों को कितना आ गया 2
आ गया। तो इस तरीके से हम पूरा प्रश्न को सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपदों के शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल के मान दिए गए हैं। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि पहला मान दिया गया शून्यकों का योगफल और दूसरा मान दिया गया शून्यकों का गुणनफल। तो उनमें से प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, 1,1। तो प्रश्न के आधार पर एक मान दे दिया गया शून्यकों का योगफल और एक मान दे दिया गया शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, हम प्रश्न से एक मान दे दिया गया शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। तब हम लोगों को याद कीजिए शून्यकों के रूप में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखवाए थे एक्स स्क्वायर। क्या लिखवाए थे हम? शून्यकों के रूप में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखवाए थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा यही ना आपको लिखवाए थे। और हम क्या कर दिए थे, ब्रैकेट में हम इसको के कर दिए थे और जहाँ पे के जो था वह क्या था, एक वास्तविक संख्या था। अब समझिए, तो के का के, एक्स स्क्वायर का हम एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान तो एक ही था, एक्स का एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान भी एक था। ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखिए जहाँ पे आपको बता दिया गया था कि के एक क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या अगर हो जाएगी तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो एक्स प्लस के। हमारे पास यह क्या होगा जी, द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। तो इस तरीक़ों से हम दिए गए प्रश्नों के द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक दो और प्रश्न को करते हैं। अब प्रश्न क्या बोला गया है, फिर कुछ संख्या 2 क्या बोला गया है, 0, -3। तो फिर हम लिखेंगे प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया गया है, 0 और अल्फा इंटू बीटा -3 दे दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, शून्य के रूप में द्विघात बहुपद का जो फार्मूला लिखवाए थे वह फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब एक्स का एक्स यहाँ पर के का के रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दे दिया गया है इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान -3 दे दिया गया है। अब इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएंगे के का के एक्स स्क्वायर, 0 में 1 से गुना कीजिएगा तो 0, तो इसको ख़त्म कर दीजिए। आप प्लस माइनस माइनस ही हो जाएंगे, तो माइनस और 3 का 3। तो हम लोग अब के तो एक वास्तविक संख्या होता है तो यहाँ पे निकल जाएंगे एक्स स्क्वायर -3। तो यह जो निकल गए यही दिया गया शून्यकों के आधार पर हम लोगों को बहुपद प्राप्त हो गया। चलिए एक हम और क्वेश्चन बताया था, इसमें क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं तीसरा। इस तरीके से अन्य सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, हम केवल तीसरा बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या बोला गया है, 1/4 -1। तो फिर यहाँ पर लिखना होगा प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया गया है, 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया गया है, -1 दे दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, शून्य के रूप में द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उस व्यापक रूप को लिख लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू के मॉड एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल। अब देखिए के का के एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 एक्स का एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान -1। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो हम लोग यहाँ पे बट्टा पर का जोड़ घटाव कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर -1 में एक्स से गुना कीजिएगा तो x/4 प्लस माइनस -1, फिर मोड बंद, बट्टा पर का हम लोग यहाँ पे घटाव करते हैं तो लघुत्तम तो 4 ही आ जाएंगे। अब 4 में के से गुना कीजिएगा तो 4 को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो
4x² हो जाएंगे, 4x² माइनस x का x माइनस, अगर आप 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4। तो हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग यहाँ पे कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएंगे 4 से 4 तो कट गए, तो k 4x² माइनस x माइनस 4। अब चूँकि k एक वास्तविक संख्या होता है तो इसलिए हम लोग k को हटा देते हैं, तो हम लोगों के पास यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएंगे, 4x² माइनस x माइनस 4। तो इस तरीके से आप अन्य सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिएगा। हम आशा करते हैं कि इसमें के सभी प्रश्न आप लोगों को सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप किसी को बनती है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट कीजिएगा। अगर हमारे द्वारा बताया गया बात आप लोगों को समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से जुड़ जाइएगा। आप लोगों को इसका प्रत्येक क्वेश्चन का PDF और नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी।